नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नथानी। बात नोटबंदी की। नोटबंदी के बाद कैश के लिए हुई किल्लत से शहरों को तो अब थोड़ी राहत मिलनी शुरू हो गई है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में हालात अभी भी काबू में नहीं आए हैं। गांवों में अभी भी लोग कई कई दिनों तक आकर बैंकों के बाहर लाइन लगाते हैं, लेकिन पैसे न मिलने की वजह से निराश होकर लौट जाते हैं। ऐसे में गांवों में रहने वाले लोगों को रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने में खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शहरों में बैंक हैं, थोड़ी थोड़ी दूर पर एटीएम भी हैं, लेकिन उनका क्या जो दूर दराज के ग्रामीण इलाकों में रहते हैं। कैश की किल्लत से जूझ रहे उन लोगों को राहत कैसे मिले जिनके गांव से कई किलोमीटर दूर तक बैंक की एक भी शाखा नहीं है। जाहिर है ऐसे इलाकों में लोग नोटबंदी के बाद से ज्यादा परेशान हैं। जहां बैंक हैं भी वहां लाइन की शक्ल में खड़ी लोगों की भीड़ बैंक में रखी नकदी पर भारी पड़ रही है। 2-2, 3-3 दिनों से लाइन में लगने के बावजूद ये भरोसा नहीं है कि बैंक में पहुंचने पर कैश मिल ही जाए। अलीगढ़ में 500,000 के नोट बंद होने के बाद बैंक के बाहर लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। ऐसे हालात में बैंक भी एक साथ सभी को तो पैसे दे नहीं सकते, तो लोगों के हाथ में नंबर की पर्ची पकड़ा दी। लेकिन पर्ची का भी सिस्टम फेल हो गया तो कई दिनों से इंतजार कर रहे लोगों के सब्र का बांध टूट गया और फिर हंगामा शुरू हो गया। मैं 4 दिन से चक्कर लगा रहा हूँ। भेजने वाले दूसरे दिन आया था, टोकन दे दिया था। 5 दिन से हम लोग परेशान हो रहे हैं। 8 घंटे हमें लाइन में लगा दिया जाता है, फिर ऊपर जाके लाइन लगवाते हैं। हमसे यूँ नहीं कहते हैं कि पैसा खत्म हो गया। काउंटर पे जाते उन पसीने की कमाई जोड़ कर लगाए रखी थी, अब वो लोग उनकी जिंदगी बेकार हो चुकी। अलीगढ़ के औरंगाबाद में ही एक मां की गुहार सुनकर नोटबंदी से लोगों की हालत का अंदाजा लगाया जा सकता है। बेटी की शादी के लिए ये मां बैंक के आगे हाथ जोड़ रही है। परेशान है कि पैसे नहीं मिले तो फिर बेटी की शादी कैसे होगी। हमारा है, हमने जो राहत हो से तो हमें तो 50,000 करें, 50,000 भी नहीं दिए। 10,000 करें, 10,000 भी नहीं दिए। और 27 तारीख की शादी है, पता कहाँ से लाने पैसा। गोरखपुर में तो एक ग्रामीण बैंक की शाखा ही नहीं खुली। पैसे निकालने की उम्मीद में जमा हुए लोगों का पारा आसमान पर चढ़ गया और गुस्साए गांव वालों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन शुरू कर दिया। गुस्सा इतना कि पुलिस से भी झड़प हो गई। एक हफ्ता से आ रहे हैं, लेकिन एक दिन के और पाए थे बीच में, वो भी 1,000 रुपया। 10 दिन करीब हो गया लाइन में, जा के वापस आके घूम के जा रहे हैं। एक ही दिन पैसा नहीं दिए। नोटबंदी के बाद लोगों के मरने का सिलसिला भी नहीं थम रहा। पैसे निकालने की जद्दोजहद 80 साल की उम्र में भी बैंक की लाइन में घंटों खड़े होने के लिए मजबूर कर रही है। रामकली भी उन्हीं में से एक थी जो कई घंटे से बैंक की लाइन में खड़ी थी कि परिवार के खर्च के लिए थोड़े से पैसे मिल जाएं। मगर बीमारी और 80 साल की उम्र में इतना इंतजार नहीं कर पाई और रामकली ने लाइन में ही दम तोड़ दिया। एक लगभग 75-80 साल की एक वृद्ध महिला जो लाइन में खड़ी थी, उसकी मृत्यु हो गई है। ये तो सिर्फ कुछ इलाकों की कहानी है। कमोबेश देश के कई और ग्रामीण इलाकों में नोटबंदी के बाद ऐसे ही हालात हैं। साफ है जब तक बैंक में कैश की किल्लत दूर नहीं होती, लोगों की भीड़ और उनकी तकलीफें कम नहीं होंगी। तो देखा आपने कि नोटबंदी का किस तरह का असर देखने को मिल रहा है जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर। ऐसे ही कुछ इलाकों में मौजूद हैं हमारे तमाम सहयोगी। हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ रहे हैं भोपाल के दीवानगंज से मनोज शर्मा, बाराबंकी में मौजूद हैं उत्कर्ष चतुर्वेदी और पश्चिम बंगाल के 24 परगना के भगवानपुर गांव में इस वक्त मौजूद हैं सफी शम्सी। मनोज, ये ठीक है कि अब थोड़ा तो चलिए मनोज का हम रुख करेंगे, लेकिन सफी शम्सी हमारे साथ हैं। हाँ, सफी का हम सबसे पहले रुख करना चाहेंगे। सफी, ठीक है कि अब नोटबंदी का ये जो असर है शहरों में हमने देखा, गांव में हाल ज्यादा खराब है। शहरों की हालत तो अब फिर भी थोड़ा सा ठीक होने लगी है। गांव के लोग क्या कुछ कह रहे हैं? जी, यहाँ हमारे साथ भगवानपुर में लोग मौजूद हैं। आज शायद बैंक्स भी बंद हैं, ये कह रहे हैं क्योंकि चौथा सैटरडे है। क्या परेशानियाँ आपको यहाँ हो रही हैं? हमारा परेशानी हो रहा है, सुबह हम लोग 5 बजे बैंक में लाइन देता है, उसका बाद लाइन देते देते 12 बज जाता है। फिर बैंक में हम लोग घुस जाने के बाद बोलता है रुपया नहीं है, ख़त्म हो गया। इसके बाद हम लोग चेंज करने बोलता था, अभी चेंज बंद हो गया। अभी बोलता है अकाउंट में डालो तो आपका पैसा रहेगा, और अकाउंट से पैसा मिलता है 2,000 3,000, और वो भी देता है 2,000 का नोट, हम लोग भजाने नहीं सकता है। और एक बोरा जो माल लेता है 320 रुपये सीमेंट का बोरा है,
2000 का नोट समाता है वो हम खुला देने नहीं सकते। इसके अलावा आप जिस इलाके में रहते हैं, यहाँ जो आसपास की बैंक है, पहली बैंक आपसे कितने किलोमीटर की दूरी पर है? 8 किलोमीटर है और एक तो 4 किलोमीटर है। एटीएम में पैसा तो नहीं है, एटीएम में हम लोग जाता है लेकिन एटीएम में पैसा नहीं है। अभी भी आप लोगों के पास क्या रुपए हैं? जैसे कि मैं अभी यहाँ भी देख सकता हूँ, जो आपने अभी तक बैंक में नहीं डाले हैं। देखिए अभी भी करेंसी लोगों के पास मौजूद है, बैंक में डालना चाहते हैं। यहाँ ये मुझे रुपए भी दिखा रहे हैं। और अब जो इसके अलावा और जो सुविधाएं हैं वो भी शायद जो है इनको पूरी तरह से नहीं मिल रही हैं। अस्पतालों का जब आप रुख करते हैं, वहाँ पर तो सरकारी अस्पतालों में रुपए लिए जा रहे हैं, इतना तो सच है, आप देख रहे हैं। लेकिन वो नहीं देता है। सरकारी हॉस्पिटल में रुपया हम लोग को तो लेता नहीं है, मगर बोलता है जो खुला लेके आओ तो अब हम लोग रुपये देखेगा, ना तो लेके चला जाओ, ये बोलता है। और उसका बाद हम लोग को जो 1000 रुपया का नोट काल से बंद कर दिया, बोलता है खुला नहीं है बैंक में, वो अकाउंट में डालने पड़ता है। और ये जो सरकार 2000 का नोट दे रहा है मोदी बाबू, ये हम लोग भजाने नहीं सकते। यहाँ ये देखिए इस किल्लत के साथ एक ये है कि बैंकों में, एटीएम्स में जहाँ नोट्स मौजूद हैं वो अभी भी 2000 के मौजूद हैं। कोलकाता में भी हमें 500 के नोट मिल गए हैं, लेकिन अभी जो ग्रामीण इलाके हैं, जब तक इनमें छोटी करेंसी के नोट्स नहीं मिलेंगे, ये परेशानियां कुछ दिन और बरकरार रह सकती हैं। ये परेशानी ऐसे ही बरकरार यहाँ पर रहने वाली है और लोग 2-2 हजार रुपए का नोट लेकर बस बैठे हैं, क्योंकि खुला नहीं मिल पा रहा है, छुट्टा नहीं मिल पा रहा है उसका। उत्कर्ष चतुर्वेदी का हम रुख करते हैं, बाराबंकी में इस वक्त मौजूद हैं। उत्कर्ष, लेकिन शिकायत ये भी आ रही है, ये शिकायत सिर्फ ग्रामीण इलाकों की नहीं बल्कि शहरी इलाकों की भी है कि सरकार की तरफ से भले ही इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि ये वो तमाम जगह है जहां पर जाकर आप इन जो पुराने नोट हैं उनको आप यूज कर सकते हैं। 1000 का तो बंद हो चुका है, लेकिन 500 के तो अब भी हैं, लेकिन मना कर दिया जाता है, सामने वाला उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। बिल्कुल हिमानी, देखिए मैं बाराबंकी में हूँ, बाराबंकी की कृषि मंडी में मौजूद हूँ। सुबह सुबह का वक्त है, काफी ज्यादा तादाद में यहाँ किसान आए हुए हैं। सीधा किसानों से ही अगर बात करूँ जो यहाँ अपना सामान बेचने आते हैं, ये बताइए 500,000 का नोट बंद हो गया, किस तरीके की दिक्कतें आ रही हैं? बहुत भारी दिक्कतें आ रही हैं, जनता बहुत तरह मची हुई है और इस तरीके से सब्जी वाले को, व्यापारियों को आधा काम बचाकर 25% बचा हुआ काम। ये बताइए किसानों के लिए छूट देने की बात की गई थी, छूट का फायदा मिल पा रहा है और वो छूट मिल पा रही है कि नहीं मिल पा रही है 25,000 रुपए तक की? किसानों के साथ सिर्फ छलावा किया जा रहा है, ना किसानों को बीज मिल रही है, व्यापार आधा हो गया है। किसान बेचारा 4 बजे आता है उठ के, सब्जी 10 किलो धनिया 10 किलो पालक लेके सुबह यहाँ 11 बजे मंडियों में फेंक के जाता है। 500 1000 के नोटबंदी से सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ व्यापारियों का और किसानों का हुआ है। किसान पूरी तरीके से तो उसका उत्पीड़न हो गया है, कई किसान अपना माल यहाँ पे फेंक के जाते हैं। आप बताइए कि एक बात लगातार हो रही थी कि 500 के नोट कुछ जगहों पर चलेंगे, सरकारी संस्थानों में चलेंगे, क्या वो 500 के नोट चल पा रहे हैं? क्या कुछ रहा रहे हैं? नहीं चल पा रहे हैं। वो जो है सब किसान यहाँ से इसीलिए परेशान है, सब्जी देती है सब फेंक के चला जाता है। आलू लेते हैं किसान, वो जो है 600 का लिया 500 का बेचा, 550 का बेचा। बताइए बीज वितरण केंद्रों पे बात हुई थी कि 500 के नोट चलेंगे, क्या बीज वितरण केंद्रों पर सहकारी जो संस्थान है उन सब में आपको कोई राहत है? नहीं, कोई राहत नहीं, कोई भी राहत नहीं ना, कोई भी राहत नहीं ना। सब इसीलिए किसान सब परेशान है, व्यापारी परेशान है हर चीज से। जी ये बताइए साहब कि लगातार दिक्कतें हैं, कोई राहत मिलती नजर आ रही है या व्यापार पे कितना फर्क पड़ा है इसका? व्यापार पे बहुत बड़ा फर्क पड़ा है। समझ लीजिए 75% खत्म हो गया है, 25% बचा हुआ है। अब इतनी परेशानी है कि किसान अपना इतना परेशान हुआ है कि 2000 का नोट आदमी दे रहा तो 1900 रुपए कहाँ से ला के देगा? देखिए हिमानी, लगातार यही दिक्कत है, मंडी में किसान हैं, व्यापारी और सबका यही कहना है कि जिन सहकारी केंद्रों पर छूट की बात की जा रही थी वो छूट भी धरातल पर दिखाई नहीं दे रही है, जमीन पर नदारद है। बिल्कुल, उसकी जमीनी हकीकत कुछ और ही है। और साथ ही यहाँ क्या है हाल, किसान क्या कुछ कह रहे हैं ये भी आपने सुना। ये कहा गया था कि उनको शायद थोड़ी सी राहत मिलेगी, लेकिन वो तो यहाँ जिस तरह से बता रहे हैं वो आफत से कम नहीं। हम सीधे रुख करेंगे भोपाल के दीवानगंज गांव का, जहां पर इस वक्त मनोज शर्मा मौजूद हैं। मनोज, वहां क्या कुछ कह रहे हैं ग्रामीण, उनको किस तरह की समस्या से दो चार होना पड़ रहा है? हिमानी, मैं इस वक्त दीवानगंज के एक गेहूं के खेत में खड़ा हूँ और वाकई यहाँ आके वो याद आ रहा है कि जो मेरे देश की धरती सोना उगले हीरे मोती, बाकायदा ये गेहूं का खेत है। गेहूं की फसल इसमें बिल्कुल जिसे कहें, किसान इस समय उम्मीद से बैठा है कि ये मार्च अप्रैल में कम से कम 1 एकड़ में 15 बोरा गेहूं निकालेगा। लेकिन अभी किसान की तकलीफ ये है कि वो कह रहा है कि उसके पास पैसा नहीं है। क्या दिक्कत है आपको? आप अभी खाद दे रहे थे, इसमें खाद मिल गई आपको? खाद कहाँ मिल पा रही, कम डालना है इसके लिए, जितना मिल लिया उतना ही डाल रहे हैं।
समस्या कहाँ आ रही है आपको? बीते 18 दिन में आपको कहाँ दिक्कत पेश आई? पैसा नहीं मिलने से पहली चीज, फसल खरीद रहे हैं तो चेक से खरीद रहे हैं, उसका नगद पैसा नहीं दे रहे हैं। 500 का पुराना नोट ले नहीं रहे, सोसाइटी में उसको सुविधा है नहीं, इसलिए दिक्कत आ रही है। एक जो सहकारी, मेरे सामने ठीक सामने सहकारी बैंक है जो इस गांव की, तो यहाँ पर बैंक के साथ समस्या यह है, अभी फिलहाल तो बंद है, 10:30 पे खुलेगी, लेकिन वहाँ पर सामान लोगों को नहीं मिल रहा, ना पैसे का लेन देन कर पा रहे हैं। क्या दादाजी आप गए थे, मिला आपको कुछ? नहीं साहब, ना समय के ऊपर हमारे काजे, ना गाँव मिले, न चना, न कोई सुविधा नहीं मिली, समय के ऊपर नहीं मिलता। हमारी जमीन जो सूखी पड़ी, अब 2 दिन में नहीं मिले, नहीं बो पाएंगे। प्रधानमंत्री ने काले धन पे रोक लगाने के लिए पुरानी मुद्रा बंद की है और नए नोट सामने लाए हैं, तो इसमें मतलब ये जो आपको 18 दिन है, इसमें कुछ ऐसी दिक्कतें पेश आई? आई ना, कई जगह रोक लग गई हमारी। सिर्फ डीजल पे चल रहा है पैसा, जहाँ कहीं सामान लेने जाओ वहाँ पे नहीं मिले। आज उधार कर लाए हमने पैसा, दूसरी जगह से लेके सामान बोया, उस जमीन में खाद बीज बोया, अब वो कहाँ से ला के देंगे? जल्दी से अलीम भाई कुछ कहना चाह रहे थे आप? जी सर, जब बैंकों में सर परेशानी हो रही है, पुराने नोट तो ले नहीं रहा, मतलब अपने जो जमा है वो वापस नहीं निकल पा रहा। 5,000 चाहिए, 2,000 रुपये दे रहा है। अब अपन किराए का जो ट्रैक्टर लेके आ रहा है तो उन्हें नगद पैसे चाहिए डीजल के लिए, हकाई जुताई के लिए, तो थोड़ी परेशानी है। ये दिक्कत है लोगों की। दिक्कत ये है कि अगर सहकारी बैंक, जिसे रीढ़ की हड्डी कहा जाता है किसानी के लिए, उससे जो सुविधा मिलती है वो फिलहाल किसान को नहीं मिल पा रही है। बिल्कुल, तो यहाँ हम ग्रामीणों का हाल भी जान रहे हैं कि शहर की हालत तो फिर भी अब थोड़ी सी दुरुस्त होती जा रही है, हालांकि उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी ग्रामीणों का हाल तो और ज्यादा बेहाल है। मोदी जी ये कह रहे हैं कि 50 दिन मुझे दे दो, लेकिन ये 18 दिन भी कैसे बीते हैं वो यही लोग यहाँ समझ पा रहे हैं। अब जो ये 32-33 दिन बचे हैं, आखिर उसमें क्या करेंगे, कैसे गुजर बसर होगा, ये 1 लाख टके का सवाल। तो लगातार चर्चा हमारी जारी है। नोटबंदी का आज 18वां दिन। शहरों में भले ही थोड़े से हालात सुधर रहे हों, लेकिन ग्रामीण इलाकों में लोग पाई पाई को मोहताज हैं। तो लगातार हमारे तीनों सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, सफी शमसी, उत्कर्ष चतुर्वेदी और साथ ही साथ मनोज शर्मा। हम एक बार फिर से यहाँ पर उत्कर्ष का रुख करना चाहेंगे, क्योंकि उससे पहले ये किसान कह रहे थे कि जो 500 के नोट हैं, क्योंकि इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे सरकार की ओर से कि इन जगहों पर चलेंगे, लेकिन उन्होंने ये कहा कि बीज वितरण केंद्र में भी ये 500 के नोट नहीं चल रहे हैं। जबकि उत्कर्ष, सरकार की ओर से ये कहा गया था कि राहत होगी, फसल के लिए हफ्ते में 25,000 रुपए जो हैं वो ले सकेंगे किसान। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि नाबार्ड उनको कोऑर्डिनेट करेगा ताकि किसी तरीके से कोई परेशानी ना हो किसानों को। बिल्कुल नहीं मानी। देखिए, मैं सीधा किसानों से बात करूं अगर यहाँ के, आप ये बताइए, एक बात हुई थी कि जो आप ही लोग अभी कह रहे थे कि 500 के नोट आप लोगों ने दिखाए, बीज वितरण केंद्र पर 500 के नोट चलेंगे, सहकारी संस्थाओं पर 500 के नोट चलेंगे, क्या ऐसे नोट यहाँ चल रहे हैं बाराबंकी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सबको परेशानी है। व्यापार जितना भी हो रहा है, समझ लीजिए 50% समझ लीजिए खत्म हो गया है। अब इतनी परेशानी है कि किसान जो माल लाता है 50 बोरे, अब 25 बोरे भी नहीं आ रहा है। एक बात मैं पूछना चाहूंगा कि देखिए, लगातार ये सरकार ने घोषणा की थी कि 25,000 रुपए की छूट किसानों को दी जाएगी, क्या जमीन पर वो छूट का लाभ मिल पा रहा है, वो छूट मिल पा रही है? नहीं, पूरे तौर से नहीं मिल पा रही है, लेकिन बहुत कुछ सुधार हो रहा है। जहाँ तक नोटबंदी का सवाल है, एक कड़वा कदम तो है ही है, लेकिन धीरे धीरे इससे सामान हो रही है। धीरे धीरे सामान्य हो रही है, लेकिन बड़ी बात यह है कि जिन छूट की बात हुई थी, वो छूटें जो मिलनी चाहिए वो क्यों नहीं मिल पा रही है, वो कहाँ दिक्कत आ रही है? नहीं, वो छूट जो लोकल अधिकारी हैं इनको गंभीरता लेना चाहिए। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जो योजनाएं बनती हैं, अगर धरातल पर लागू हो जाए तो आम आदमी को सुकून और शांति मिल सकती है, लेकिन कागज पर लागू हो जाती हैं और धरातल पर लागू नहीं होती। बिल्कुल, देखिए हिमानी, दिक्कत यही है कि घोषणाएं हुई हैं, छूट की घोषणाएं हुई हैं, योजनाएं काफी बनी है, एक प्लान बना है, लेकिन वो प्लान जमीन पर एक्शन के तौर पर नहीं आ पा रहा है। जिस तरह से एग्जीक्यूट होना चाहिए था, उस तरह से, बिल्कुल उस तरह से वो नहीं हुआ। सफी शमसी का हम यहाँ पर रुख करते हैं। किसानों का बातें तो हमने यहाँ पर जानी, एक तरफ वो समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं, स्वागत करते भी नजर आ रहे हैं इस कदम का, लेकिन सफी, लोग जो लाइन में लग रहे हैं बैंक में, आप वहां पर दिखा रहे थे, परेशानी सुना रहे थे, उनका ये भी कहना है कि पैसा खत्म हो जाता है, सही जानकारी नहीं दी जाती है, बावजूद उसके लंबी लंबी कतारों में, लंबी लंबी लाइन में लोग खड़े रहते हैं। और यही कारण है कि फिर पेशेंस क्योंकि एकदम खत्म हो जाता है, लूज कर जाता है, तो फिर वहां मार पिटाई पर, गाली गलौज पर बात उतर आती है। जी बिल्कुल, और ये जो पैसे की किल्लत है, देखिए शहरों में हम क्योंकि रोज उसको देख रहे हैं, बहुत ज्यादा मॉनिटर हो रहा है, तो समस्याएं बहुत जल्दी हल होती हैं। लेकिन ग्रामीण इलाकों में क्योंकि ये थोड़ा सा आउटस्कर्ट्स में है, यहाँ शायद सुविधाएं इतनी तेजी से इंप्लीमेंट भी नहीं हो रही है। सरकार चाह रही है कि लोगों तक पैसा पहुंचे, लेकिन जो मशीनरी है उसमें शायद यहाँ दिक्कत ज्यादा आ रही है।
बैंक जो आपके इलाके में जो 8 किलोमीटर की दूरी पर पहला बैंक और इधर 4 किलोमीटर की दूरी पर पहला बैंक है, वहाँ का रवैया कैसा है? क्या पैसा आपको बराबर पहुँच रहा है? नहीं, पैसा बराबर नहीं मिलता है। पैसा 2000 रुपया चेंज मिलता है, वो नहीं भांगा सकते हम लोग को, ठीक है। और एटीएम तो पैसा नहीं मिलता है, ठीक। इधर कोई एटीएम नहीं काम करता है, सब बंद है, ठीक है। और मेरा लोन है, मेरा काम किसी लोग काम करता है, उसको तो हम पैसा नहीं दे पा रहा है। जी, लोन जो आपने ले रखा है, अब लोन को लेकर के ये जो डिमोनेटाइजेशन हो रहा है, लोन पर आपके कुछ किसी तरह का असर पर्सनली आप पे पड़ रहा है? पर्सनली में मेरा पर्सनल में मैम कैश देता है लोन, वो तो चेक में दे रहा है, हम तो बैंक से नहीं निकल पाते हैं, जी ठीक है। तो लोन आप जो है चुकाने में आपको तकलीफ हो रही है, आप ये कह रहे हैं? अवश्य तबलीग हो रहा है। जी, इसके अलावा यहाँ पीछे एक बहुत बड़ा बाजार है, यहाँ एक होलसेल में किसान आते हैं और अपनी सब्जियां यहाँ बेच कर जाते हैं। ये जो बाजार लगता है, इस पर भी कोई प्रभाव है? बड़े नोट जो 2000 के नोट मिल रहे हैं या किसी भी तरह का करेंसी का प्रभाव है? इसका लिए तो सब्जी बिकता नहीं है और बहन सब खड़ा है नोट का खुदरा का चलते। ये लोग दिन भर खाट के सब्जी लेके आता है, वो भी 2000 1000 का नोट देता है, वो लोग भाजा नहीं देता है, सब्जी नहीं देता है। हाँ, बड़े नहीं मिलता है। 500 का नोट नहीं है, छोटे नोट नहीं है, बड़े 2000 का नोट लेकर आ रहा है कोई खरीदार, तो किसान के लिए भी तकलीफ है बेचने में। और ये बड़ी करेंसी जो है, जो नोट अवेलेबल है, उसके चलते भी समस्याएं अभी जो है पूरी तरह से सॉल्व नहीं हो पा रही हैं। बिल्कुल, तो खरीदार जो है वो खरीद नहीं पा रहे हैं, इसी वजह से कि छुट्टे नहीं मिल रहे हैं। वही सेम प्रॉब्लम वहां पर भी है, जब जा रहे हैं बाजार में तो वो सब्जियां फेंकने के लिए अपने यहाँ पर मजबूर हैं। हम दिखा रहे हैं रोज आपको तस्वीरें भी कि कितना कितना जो फल है, सब्जी है, वो फेंका जा रहा है। तो लगातार हम बात कर रहे हैं नोटबंदी की, जिसकी वजह से कर्नाटक के हुबली में प्याज कारोबारी सबसे ज्यादा परेशान है। 500 और 1000 के नोट बंद होने की वजह से प्याज उगाने वाले किसान ना उसे बेच पा रहे हैं और ना ही अपने पास रख पा रहे हैं। मंडी में हर साल इस वक्त 200 से ज्यादा गाड़ी प्याज आता था, लेकिन अब मुश्किल से 100 गाड़ियां आ रही हैं। रजिस्टर्ड कारोबारियों की शिकायत है कि सरकार की 50,000 रुपए निकालने की छूट भी उनके लिए कारगर साबित नहीं हो रही। तो लगातार हम इस पर चर्चा भी कर रहे हैं, अलग अलग तमाम जगहों से बने हुए हैं हमारे सहयोगी भी तमाम। और सबसे पहले अब हम यहाँ पर रुक करना चाहेंगे मनोज शर्मा का। मनोज, इससे पहले हमने सुना यहाँ पर लोगों की बातें, लेकिन सरकार का जो जोर है वो है डिजिटल भुगतान की ओर। अगर ये है कि डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है, सरकार की तरफ से कई बार ये कहा भी जा चुका है, खुद पीएम मोदी भी ये चीज कह चुके हैं। इनमें से कितने ग्रामीण ऐसे हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं? है भी इनके पास ये कार्ड्स? हिमानी में ये पूछते हैं कि आखिर हमारे गांव के ये किसान कैशलेस इकोनॉमी के लिए आखिर कितने तैयार हैं? आपके पास कोई ऐसा प्लास्टिक कोई कार्ड है जिससे आप पैसे के निकालने का लेन देन करते हो? है ना साहब, कार्ड भी है बैंक में, इधर क्रेडिट कार्ड भी है, उस बैंक में भी है, लेकिन पैसे मिल नहीं रहे। 2-2 हजार 4-4 हजार मिल रहे हैं, तो उनसे का हो, कभी 8 दिन में जा रहा है, हम ले विकास जब मिले हैं 2-4 हजार बस। इसके अलावा अब कहीं पे सोयाबीन बेचने जाओ तो वो नहीं बिक रहा, धान नहीं बिक रही, घर में पड़ा सब, खेत बोने के लिए पड़ा, अगर 2 दिन रुक जाएंगे तो कट जाएगा, खेती बेकार हो जाएगा, पानी फेरा सब कुछ करा, बीज सोसाइटी से मिल नहीं रहा, खाद मिलता नहीं, बिना पैसों कोई नहीं मिल रहा। खेत से लेकर मंडी तक आपको मतलब ये 18 दिनों में क्या कुछ नया हुआ आपके साथ? नया नहीं हुआ सर, बल्कि ये 18 दिनों में विशेषकर काश्तकार के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी आई। मोदी सरकार ने काश्तकार हितैषी बताई, लेकिन काश्तकारों के साथ इस टाइम अन्याय किया। क्यों किया कि ये टाइम मतलब काश्तकार का मेन टाइम था, बोहनी का टाइम था, और इसी टाइम काश्तकार के लिए बहुत असुविधाएं हुई। आज खाद नहीं मिल रहा है, सोसाइटियों में खाद नहीं दिया जाता, काश्तकार के पास फसल रखी हुई है, फसल बेचते हैं तो पैसा नहीं मिल रहा है। एक जो मांगीलाल आप ये देख रहा हूँ मैं कि बड़ी आपकी जो वो ये है यूरिया आपके इसमें बहुत कम है, तो मतलब अभी आप कर रहे थे उसके बाद आपका खत्म हो गया, क्या दिक्कत हो रही खाद मिलने में? हाँ दिक्कत आ रही ना, खाद बाजार से मिल लिया, पैसा नहीं है, लेकिन पैसा तो चाहिए, फसल का पैसा मिल नहीं रही है नगद। तो कहा तो गया है आपको 25,000 आप 50,000 रुपए तक विड्रॉ कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। जी सर, नहीं निकलता है ना, सिर्फ 2000 देते हैं सर, बस जाते हैं तो बोलते हैं सर के मतलब एक हफ्ता में 24,000 देते हैं। मैं सर मेरे मतलब 16 तारीख को जमा थे पैसे, 4 बार बैंक फिर आया, लेकिन पैसे नहीं देते हैं 2000 रुपए बताते हैं, और वो भी इस कंडीशन में कि मतलब आधे खराब नोट, और आज फिर मतलब जा रहे हैं हम, लेकिन पैसे ही नहीं बैंक में।
आप कुछ बोल रहे थे। अगर मंडी जहाँ तो वहाँ से भी नहीं मिलते, अब जहाँ से ट्राली जाएगी हमारी डीजल डाल के जाएंगे वहाँ पे, अगर पैसे हो 4,000 का क्या खाद लेके आएंगे साहब, ट्राली में अपना डीजल वगैरह पेट्रोल जला 4,000 ही मिल रहा है, क्या काम के 8 दिन में 4,000 मिल रहा है, 2-4। मतलब एक हिमानी जो होता है मोटे तौर पर, जैसे गेहूं के लिए मैं आपको बताऊं या किसी भी तरह मोटे तौर पर 2 बोरियां यूरी की 2 बोरी लगती है 1 एकड़ में, कम से कम 1 बोरी डीएपी की लगती है 1 एकड़ में। और अगर कीमत की बात करें, क्या कीमत होती है? 1256 रुपए डीएपी, 1156 रुपए डीएपी की बोरी। यूरिया 330 रुपए की। तो इसका मतलब ये हुआ कि 5-6 एकड़ जमीन का अगर कोई किसान है तो उसे 10 से 15,000 रुपए तो अभी खाद डालने के लिए, 4-5 एकड़ के किसान के लिए एकदम जरूरी है। अगर इतना पैसा उसे नहीं मिला तो उसकी रबी की फसल, उसकी साल भर की मेहनत, एक तरह से हम कहें कि उसके ऊपर संकट के बादल लहरा रहे हैं। संकट के बादल लहरा रहे हैं, लेकिन बावजूद उसके उत्कर्ष हम वहां पर सुन रहे थे कि फिर भी लोग वहां पर जो है ग्रामीण इसका स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं, विरोध की आवाज नहीं उठती नजर आ रही है। हर पक्ष है, कहीं ना कहीं लोग संतुष्ट भी हैं कि फैसला अच्छा है, तो कहीं ना कहीं कुछ दिक्कतें भी हैं। आज सीधा आपसे बात करूं, ये बताइए कि एक कहीं ना कहीं जितनी पूरी बात हुई है 500,000 के नोट बंद होने के बाद, पैसे मिलने में दिक्कत आ रही है कि नहीं? क्योंकि आप लोगों को रोज व्यापार भी करना है, रोज मंडी आनी है। बहुत दिक्कत हो रही। 2,000 का नोट आया, किसी ने 400 रुपए का सामान लिया तो हम 1,600 कहाँ ला के देंगे, 200 का सामान लिया तो हम 1,800 कहाँ ला के देंगे, 100 का चल नहीं रहा। इससे पहले अगर ये 1,000 का नोट जो बंद किया था तो 1,000 का चालू कर देते, 500 का बंद किया तो 500 का चालू कर देते, तो हम लोगों को। आप बताइए, रोज आपके यहाँ किसानी होती है, रोज उसको मंडी में बेचना है, दिन में ही काम कर रहे हैं और उसी शाम को कमाना है, क्या फर्क पड़ा है? देखिए, जो भी माल महंगा था तो 1,000 और 2,000 के नोट जो चले हैं, इनकी वजह से मंदी छाई है। जो जैसे कि बतुई थी, महंगी थी, तमाम ऐसी चीज़ें बहुत महंगी थी। जो नोट की कमती की वजह से वो सस्ती है, लेने वाला नहीं है। और जो इन्होंने फैसला लिया वो फैसला सही है, लेकिन जो है नोटबंदी का फैसला गलत है, इनका तरीका गलत है, इन्होंने गलत किया है। जनता के लिए नहीं सोचा है, ये सिर्फ अपने लिए सोचा है। हमारा कोई इसमें फ़ायदा नहीं, इसमें जनता का नुकसान है। राजनीतिक पार्टियां हैं, जो सरकार है केंद्र की, उसका फायदा है, हम लोग का टोटल नुकसान है। आप बताइए कि इस पूरे फैसले के बाद गांव में क्या हाल है? क्या एटीएम में पैसा निकल रहा है? आप लोगों को पैसे मिल रहे हैं? बैंकों की लाइनें कितनी बड़ी है? बैंकों को कैश निकासी में कितनी दिक्कत हो रही है? बहुत बड़ी बड़ी लाइन है और पैसा बैंकों में नहीं मिल रहा है। क्या एटीएम में पैसा है? नहीं। अरे ये बताइए कि किसानों के पास कितने तरीके के कार्ड है? क्या डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आप लोगों के पास हैं, जैसे शहरों में सुविधाएं हैं? ये हमको नहीं मालूम। एक बड़ा सवाल ये हो रहा है कि अब जितना की ट्रांजैक्शन हो, जितना की कैश वो अदला बदली हो, वो कार्डों के द्वारा हो। कहीं ना कहीं सरकार इस ओर कोशिश कर रही है। क्या आप लोगों के पास क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इस तरीके के सारे कार्ड हैं? नहीं, कोई कार्ड ऐसा नहीं है, ना कुछ ऐसा किया है। इस समय तो किसी के पास कोई कार्ड नहीं है। मोबाइल एप्लीकेशन की एक बात होती है कि मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए काफी कुछ कैश ट्रांजैक्शन किया जाए, बैंकिंग की जाए। क्या वो सुविधाएं अभी तक गाँव में किसानों तक, मंडियों तक पहुंची है? नहीं, ये 80% किसानों के जो खाते हैं किसान क्रेडिट कार्ड द्वारा खुल चुके हैं, बाकी जनधन योजना के तहत खुल चुके हैं। इसमें तो किसान के बैंक खाते खुले हुए हैं, लेकिन क्या वो कार्ड सिस्टम्स हैं कि उसको घर बैठे बैठे वो सुविधाएं मिल जाए? नहीं, अभी ये सुविधा नहीं हो पाई है। ये सुविधा गांव तक लागू हो जाए, इससे फायदा होगा। ये अभी लागू नहीं हो पाई है। बिल्कुल हिमानी, देखिए लगातार बात वही है कि सुविधाएं हैं, लोग तारीफ भी कर रहे हैं, लेकिन जो नुकसान हो रहा है वो शब्द निकल भी रहे हैं कि व्यापार पर नुकसान हो रहा है, किसान को नुकसान हो रहा है। मंडियों पर आकर किसान खड़ा है लेकिन अपना वो माल नहीं बेच पा रहा है, माल नहीं बेच पा रहा है। हम रुक करेंगे सफ़ी का भी, लेकिन सफ़ी से पहले एक बार फिर से हम मनोज की तरफ यहाँ पर जाना चाहेंगे। मनोज, हम सुन रहे थे यहाँ पर किसानों की बात की किस तरह से दिक्कत है, कितना नुकसान जो है वो हो रहा है। बुआई का टाइम है, आप तब नहीं कर पा रहे हैं, या जो सीजन है, साल भर की जो मेहनत है पूरी, वो आपकी यूं ही गई पानी में। लेकिन क्या सरकार से कुछ चाह रहे हैं कि बदले में उनको इसका कुछ मिले, क्षतिपूर्ति, जो क्षति हुई है उसकी पूर्ति कहीं ना कहीं हो पाए, कुछ मुआवजा मिले या कुछ ऐसी चीज, कोई ऐसी मांग? हम किसानों से ये पूछते हैं कि अब जो हो गया सो हो गया। मतलब अभी फिलहाल प्रधानमंत्री ने ये सोचकर कि काले धन, आतंकवाद, तमाम जो विषय सामने थे उनको देखकर 500,000 के पुराने नोट बंद कर दिए। जो हो गया तो हो गया। अब आप चाहते क्या हो सरकार से कि रबी की फसलों में आपको जो भी नुकसान हुआ है, इसके बाद आप सरकार से क्या चाहते हैं? हमें तो साहब 50,000 रुपये बैंक से मिले, या बीज मिले, या खाद मिले, इसलिए चाहिए हमारे का। कम से कम 50,000 नकदी मिल जाए। आप कल ही बो दें, हम बोनी की पड़ी हमारी सब्जी। तो बोनी की मुख्य समस्या है। आप सरकार से, आप प्रधानमंत्री से, मान लो आपकी बात, ये प्रधानमंत्री तक आपकी बात पहुंच रही है,
बताइए क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे ये हमारी ये सोसाइटी, इससे किसानों को लाभ होता था, वो एकदम मिसमार हो चुका। ना कोई खाद दे रहा है, लोग काश्तकार पूरा परेशान है। जमीन में खाद नहीं है, बोनी नहीं हो रही, सिंचाई जमीन में खाद नहीं सींच पा रहे, न कोई हमारी सुविधा सोसाइटी। एक बात आप जल्दी से अपनी एक बात कह दीजिए, सरकार से चाहते क्या है? सरकार से ये चाहते हैं हम कि कम से कम काश्तकारों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। कैसे कैसे? आज काश्तकार संकट के दौर में गुजर रहा है। कम से कम आज फसल बीमा यदि मिल जाती काश्तकार को टाइम पे, तो आज वो कम से कम अपना काम तो चलाता। एक हमारी नई बात निकली है कि अब इनका कहना है कि फसल बीमा से जो पैसा मिलना था वो पैसा भी अगर अब इनके मुताबिक अभी तक इनके पास नहीं पहुंचा है। बिल्कुल, फसल बीमा अगर टाइम पे मिल जाए तो शायद कुछ हो पाए। तो ये अगर खास ख्याल रखे सरकार उनका तो शायद कुछ हो सकता है। सफ़ी का हम यहाँ पर रुक करते हैं। सफ़ी, आपसे भी मैं यहाँ पर यही समझना चाहती हूँ कि वहाँ पर भी लोग इसी तरह की मांग रख रहे हैं कि चलिए और कुछ नहीं तो कम से कम फसल बीमा ही टाइम पर मिल जाए। जी, मैं यही चीज़ जानने की यहाँ भी कोशिश करूँगा। यहाँ देखिए जो फसलें तैयार खड़ी हैं, जो किसान को अपना सामान जो सब्जियाँ है बेचना है या उसके बाद धान वगैरह बेचना है या जो भी फसल इस वक्त हो, क्या पहले तो ये बात, क्या फसलों पे किसी तरह का आप देख रहे हैं कि प्रभाव पड़ेगा इसका? प्रभाव पड़ता है। हम लोग को पैसा का चलते सार नहीं किनने पड़ता है। इसके बाद मजदूरी को पैसा देने नहीं मांगता है, फिर वो भी मजदूरी हम मिलता नहीं है, रुपया का चलते खुदा का चलते। और एक बात है, जहाँ खाद का दुकान में सार लेने जाता है वो बोलता है हम 500,000 का लेगा नहीं, वो हमको 100 का। आपको लगता है कि ये अभी जो भी आप जो फसल आपकी बिकेगी, इसके बाद आने वाली जो कई फसलें हैं, इसका जो भी स्टेप सरकार ने लिया है, इसका प्रभाव आने वाले कुछ महीनों तक पड़ेगा आपको लगता है? और तो अभी वो नया सब्जी आने में अभी तो बहुत देर लग जाएगा। हम तो रुपया हम लोग को पूरा हल से नहीं मिलता है बैंक से, हम लोग को तो खेती लगाने नहीं मांगता है। इससे क्या बाजारों में जो सब्जियां या धान या जो भी दूसरी खाने की चीजें उस पर असर पड़ेगा आपको लगता है ऐसा? उसमें असर पड़ता है। हम लोग को पैसा का चलते धान काटने नहीं सकता है, धान तो खेत में सड़ जाता है। गोभी लगाया था वो भी हम लोग कोई हालत से बिगा गया, मगर आलू लगाने नहीं सकता है। इसके बाद और दूसरा सब्जी हम लोग लगाने नहीं सकते हैं। किसी तरह का बीमा या सरकार से मदद या और कोई चीज जो आप सरकार से चाहते हो? अब देखिए परेशानी जो है इसका तो हल निकालना है। क्या आपको लगता है करने सरकार ऐसा क्या करे जो ये परेशानी खत्म हो जाए जल्द से जल्द? हम लोग को बैंक से रुपया पूरा मिलने से हम लोग को ये परेशान जल्द खत्म हो जाएगा। किसी तरह का बीमा चाहते हैं कि बीमा मिले, फसलों को कवर किया जाए? वही तो एक ही बात है। हम लोग को जब पैसा बैंक से पूरा हल से मिल जाएगा तो हम लोग को बीमारी हमारी सब खत्म हो जाएगा। कैश चाहिए यहाँ गांव में, ये एक चीज जो है ये खुले तौर पर कह रहे हैं। बीमा इन्हें भले ही चाहिए, लेकिन सबसे जो पहली चीज है कि इनको कैश की जरूरत है। और आप यहाँ पे और भी बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं। आप शायद आपको रोज ही का पैसा मिलता है? हाँ, रोज ही 300 रुपया करके मिलता है, लेकिन पैसा मांगने जाते हैं काम किया तो लोग 500 रुपया 1000 रुपया पकड़ देता है। ये देखिए अभी भी यहाँ पर 500 रुपए के नोट, भले ही आप इसको कहें कि जरूरत है या आवश्यकता है कि लेने पर मजबूर हैं, लोग देने पर मजबूर हैं। नए नोट, अगर एक इंसान 300 रुपए की मजदूरी कर रहा है तो उसको 500 रुपए नोट आज भी दिए जा रहे हैं। ये भी हमारे सामने एक उदाहरण है। और इसके साथ साथ आपको जो बड़ा नोट है उसमें आपको मजदूरी 4-5 दिन की एक साथ नहीं दी जा सकती? 4-5 दिन एक साथ दे जा रहे हैं, लेकिन हम लोग लेता है, लेकिन दुकान में जाएगा तो फिर वो छुट्टा नहीं दे रहा है, फिर हम लोग आके वापस कर रहे हैं, बोले हमारा चिल्लर पैसा दीजिए। तो ये इस तरह की परेशानियां यहाँ हैं। बीमा भी चाहिए, लेकिन उससे पहले जो है कैश अगर उपलब्ध हो जाए ग्रामीण इलाकों में तो बहुत हद तक ये जो मामला है स्थिति है वो सुधरती नजर आएगी। जी बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए। लेकिन ये भी एक समस्या है कि रोज कमाते हैं, रोज खाने की, लेकिन यहाँ पर तो दिक्कत ये है कि कैश है ही नहीं वहाँ पर। जिस तरह से बता रहे हैं यहाँ पर हमको सफ़ी शमसी, तो अगर कैश आ जाए थोड़ा सा तो शायद कुछ हद तक जो स्थिति है वो कंट्रोल में हो पाए। कुछ ऐसी ही और हम ग्रामीणों की यहाँ पर बात सुनेंगे। तो हम ब्रेक से पहले यहाँ पर बात कर रहे थे कि ग्रामीण इलाकों में किस तरह से कैश की किल्लत है, जो मजदूर हैं, किसान हैं, किस कदर परेशान हैं। ब्रेक से पहले हम सफ़ी से यहाँ पर ये जान रहे थे कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो रोज कमा रहे हैं, रोज खा रहे हैं, लेकिन उत्कर्ष कुछ अब तो इसके बाद ये भी समस्या यहाँ पर आकर खड़ी हो गई है कि काम ही नहीं है। काम अगर कि कुछ लोगों को मिल भी रहा है तो जैसे सफ़ी बता रहे थे कि वही पुराने और 500 और 1000 के नोट थमा दिए उनको जाते हैं और वो भी लेने को मजबूर हैं। क्या कुछ लोग वहां पर भी ऐसे ही हैं कि काम नहीं मिल पा रहा है या उसका असर पड़ा है इसके बाद यहाँ पर?
बिल्कुल हिमानी, सीधी बाराबंकी की इस मंडी से ही बात करूं, किसानों पर जो प्रभाव पड़ रहा है वो हमने देखा, व्यापारियों पर जो प्रभाव पड़ रहा है वो हमने देखा। ये पल्लेदार होते हैं जो कि जो माल आता है, किसान जो माल को लेकर आते हैं उतारते हैं मंडियों में। ये बताइए नोटबंदी के बाद क्या प्रभाव पड़ा है? अभी मैं जो है जब पैसे जब 1500 बंद हो गए हैं तो 5 रुपया 2 रुपया ना पकड़ावत है तो मैं कौन दिक्कत है? अब दिक्कत नहीं है मेरे पंजन ऊपर। आप बताइए काम मिल रहा है कि कम हुआ है कि कोई काम कम हो रहा है। क्या परेशानी आ रही है, क्या दिक्कत हो रही है? परेशानी का जो कमाने तो पैसा कहाँ मिली? पैसा नहीं होता। एक दिन में पहले आप लोग कितना रुपए कमा लेते हैं अनुमान? 100-150 मिल रहा है, अब तो 50 रुपया 60 रुपये में रह जाओ। ऐसा हो रहा है कि कोई सेठ 500 का नोट पकड़ा रहा हो एक साथ काफी दिन का पैसा, कोई ऐसी दिक्कत आ रही है? अरे पकड़ाओ तो कहाँ हमारे पे होता मिलैया हमका सबका कोई 10-5 दिए थे। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए हिमानी, काम कम हुआ है, इससे आमदनी पर फर्क पड़ा है, कमाई कम हो रही है, और अगर कोई 500 का नोट पकड़ा रहा है तो उसको ये ले भी नहीं सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो रोज कमाते हैं और रोज उसी को खाते हैं, सबसे बड़ी दिक्कत उनके सामने भी है। सबसे बड़ी दिक्कत उन्हीं के सामने है जो रोज कमा रहे हैं, रोज खा रहे हैं, असर पड़ा है, आमदनी पर नहीं मिल रहा है काम। तो ये हम यहाँ पर जान रहे थे। शुक्रिया फिलहाल उत्कर्ष इस तमाम जानकारी के लिए। आपका भी मनोज, आपका भी, और सफी आपका भी शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। इधर आय से अधिक धन रखने वालों के लिए सरकार एक और मौका दे सकती है। माना यह जा रहा है कि सरकार डिस्क्लोजर स्कीम ला सकती है। सूत्रों की माने तो इस स्कीम में 2 तरह के स्लैब्स हो सकते हैं। पहले स्लैब के तहत अगर कोई व्यक्ति अपनी आय से अधिक धन घोषित करता है तो उस पर 50% टैक्स लगेगा, लेकिन इसके साथ ही आधी रकम 4 साल के लिए फ्रीज कर ली जाएगी। यानी आय घोषित करने के 4 साल तक ये बैंक अकाउंट में फ्रीज रहेगी और इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसके अलावा दूसरे स्लैब की अगर बात करें तो दूसरा स्लैब होगा 60%, 60% यानी कि 60% टैक्स का होगा। और अगर इनकम टैक्स की कार्रवाई में काला धन पकड़ा जाता है तो टैक्स और जुर्माना मिलाकर 90% तक ये हो सकता है। तो आय से अधिक जो धन वाले हैं उनको एक और ये मौका, मतलब ब्लैक से उसको व्हाइट करने के लिए ये एक और मौका। लेकिन 2 स्लैब्स हैं जो हमने यहां पर आपको बताए हैं।